हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आज आपको कहूं कि आप अभी तक जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम को देखते हो वो आपका तरीका शायद सही नहीं था। आपको लगेगा कि मैं ऐसी क्या बात बताने जा रहा हूं जो कि आप नहीं समझ पा रहे थे। तो आज मैं एग्जाम को देखते हुए आपसे एक यूपीएससी के सिंपल फैक्ट की बात करता हूं, जिसमें कि आप शायद अगर उसको सही से समझेंगे तो जानेंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं। अभी तक हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक 3 स्टेज प्रोसेस है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जब हम बात करते हैं 3 स्टेज एग्जाम की, तो आप कहेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको कि एक्सपर्ट्स इस तरह से बात करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंटर्स इस तरह से बात करते हैं, इवन टॉपर्स जिन्होंने की सफलता प्राप्त की है वो भी इस एग्जाम को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तरह से देख के 3 स्टेज की बात करके और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। पर अगर आप यूपीएससी की सोच को देखें तो वो ऐसी नहीं है। यूपीएससी जब भी बात करता है हमेशा वो बात करते हैं 2 स्टेज, प्रारंभिक परीक्षा और प्रधान परीक्षा, जिसको हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा जाने का द्वार है। प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं और उससे आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता मिलती है। और मुख्य परीक्षा में 2 स्टेज हैं, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा साक्षात्कार, जिसको कि हम व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिससे कि एक छनन होता है। जो लाखों लोग बैठते हैं, 13-14 लाख एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से कि 5-6 लाख लोग प्रारंभिक परीक्षा लिखते हैं। उनमें से 14-15 हजार कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का उपयोग किया जाता है। और ये वर्ल्ड ओवर इस तरह की चीजों को एक पद्धति, जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सामने रख के एक तरह से एक साइक्रोमेटिक टेस्ट कह सकते हैं, जो आपका एप्टीट्यूड को, आपकी सूटेबिलिटी को चेक करता है। और जब मुख्य परीक्षा में आते हैं कैंडिडेट्स, तो तकरीबन एक अच्छी नॉलेज लेवल वाले कैंडिडेट से मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में किस्मत से पहुंच जाए पास होकर मुख्य परीक्षा में, पर जो मेन मुख्य परीक्षा में आपका कंपटीशन है वो अच्छे लेवल के कैंडिडेट्स के साथ है। और वहां पे आप लिखित परीक्षा में जो आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं उसके बेस पे कट ऑफ दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली आप व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने की पात्रता पाते हैं। और आपके मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर आप उस एग्रीगेट के ऊपर आपके टोटल अंक निर्धारित होते हैं, जिसके अनुसार आपकी परिणाम की घोषणा की जाती है। और यदि आप उच्च अंक पाते हैं और अपना नाम मेरिट लिस्ट में ऊंचे स्थान पे पाते हैं, तो आप अपनी चॉइस की सर्विस भी पा सकते हैं। इसमें आप कहेंगे कि अगेन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, अभी भी ये 3 स्टेज की ही मैं बातें कर रहा हूँ। अगेन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, अभी भी ये 3 स्टेज की ही मैं बातें कर रहा हूँ, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तो उसमें मैं भी आपके साथ तो उस चीज से सहमत हूँ। पर यहाँ पे जो फर्क आता है वो सोच का फर्क आता है। हम जब इस तरह से 2 स्टेज की तरह से देखते हैं, तो आपके सामने डायरेक्ट एक लक्ष्य आता है आपके सामने, प्रारंभिक परीक्षा को पहले पास करने का और मुख्य परीक्षा को अलग से देखने के लिए। दोनों चीजें एक बिल्कुल अलग तरीके से इंडिपेंडेंट है ईच अदर, बट डेफिनेटली देयर इज कनेक्शन। और उस कनेक्शन को आप समझते हैं, और उसी को हम लोग जो बातें करते हैं इस परीक्षा की इंट्रिकेसीज के बारे में, वही एक चीज है जो कि आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करते, तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा पास करना आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। और आप इसको देखेंगे तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में एक बार और डिटेल में चर्चा करूंगा कि इन सब चीजों को जो मैं आज आपको बात कर रहा हूं, ये कैसे आपको कैसे इफेक्ट करती हैं, उसके बारे में मैं आपसे उस वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।